दोस्तों नमस्कार। सत्कर्मिक मिशन के 10 साल पूरे हो गए हैं और सत्कर्मिक मिशन ने 10 साल में किस तरीके से समाज में काम किया है और क्या कुछ उद्देश्य है सत्कर्मिक मिशन का, हमारे साथ मौजूद हैं बाबा इंद्रपेज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा जी, 10 साल पूरे हो गए हैं। 10 साल में किस तरीके से अभी तक काम करता आ रहा है सत्कर्मिक मिशन? देखिए, जो ये सत्कर्मिक मिशन हम लोगों ने स्टार्ट करा था, इसकी नींव रखी गई थी सरबद्दा भला और चढ़ती कला, यानी हर किसी का सहयोग करना और मानवता की सेवा करना। तो पिछले 10 साल का सफर इसमें बड़ा ही बेहतरीन रहा है, जिसके अंदर शुरुआत करी गई सबसे पहले हेल्थ केयर लंगर सेवा से। तो हेल्थ केयर लंगर सेवा के अंदर पूरे देश भर में करीबन 250 से ज़्यादा हेल्थ कैंप लगाए थे। हेल्थ कैंप लगाने के साथ हॉस्पिटल्स के साथ, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ, डिस्पेंसरीज के साथ टाई अप करा गया। हमारी संस्था पहली संस्था थी जिसने अपना हेल्थ कार्ड इशू करा, जिस हेल्थ कार्ड का आज करीबन 20 लाख लोग और 20 करोड़ रुपए का फायदा उठा सके। उससे ये बेनिफिट उनको मिलता था कि जहाँ जहाँ हमारा टाई अप होता था वहां पर वो जाते थे और उनको वो हेल्थ कार्ड दिखाने के बाद एक तो चैरिटेबल रेट पे उनकी ट्रीटमेंट होती थी, प्लस तमाम उनको हॉस्पिटल। प्रायोरिटी भी मिलती थी अस्पतालों में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में। साथ ही साथ में हमारी संस्था पहली संस्था बनी जिसने 80 एपिसोड्स का 250 घंटे का एक हेल्थ केयर अवेयरनेस सीरीज बनाई, जिसके अंदर हमने डॉक्टर्स को अपने साथ लिया। उसके बाद कैंसर के ऊपर, ड्रग के ऊपर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के ऊपर, इन सब के ऊपर भी सीरीज बनाई। ये सीरीज बनाने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री और एमपीज एमएलए को शेयर करी गई कि आप अपने अपने जगहों पे इनको दिखाएं और स्कूल और कॉलेजों में भी इससे अवेयरनेस बढ़े। तो ये हेल्थ केयर लंगर सेवा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो हमारी संस्था ने करा। पंजाब में भी जो नशा मुक्त अभियान का जो आपने मुहिम छेड़ी थी, वो भी सत्कर्मिक मिशन के माध्यम से छेड़ी थी। हाँ जी, जो नशा मुक्त भारत बनाने का कैंपेन हमने स्टार्ट करा, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले तो नशे की लत क्यों लगती है, जिनको लत जाती है, कैसे वो इससे बाहर आ सकते हैं, तो उसके कार्यक्रम चलाए। दूसरा, हम लोगों ने पंजाब के अंदर भी काफी इसमें काम किया, जहाँ पर फिरोजपुर के अंदर हम लोगों ने 35 केमिस्ट आइडेंटिफाई करे जो अपना गलत लाइसेंस के ऊपर नशे बेचते थे। तो जब वो बेचते थे तो पेडलिंग होती थी, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट बनाने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस और प्रेसिडेंट ऑफिस में दिया गया। उसको देने के बाद वहां पे छापे पड़े और वो केमिस्टों की दुकानें कई बंद करी गई और कई लोग अंदर गए। तो ये बहुत बड़ा काम सत्कार्मिक मिशन का वहां पे किया गया। और मैं आपके माध्यम से बताने चाहूंगा कि जब हम वहां पे ये समागम भी कर रहे थे और लोगों से जानकारी ले रहे थे, तो उसके अंदर करीबन 40 सरपंच भी आए थे और उन सरपंचों ने भी ये इंफॉर्मेशन दी थी। और जब हमारी टीम वहां पे गई हुई थी, ये सारी दस्तावेज और इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी, तब हमारे ऊपर वहां पे फायरिंग भी हुई। तो बड़ी जानलेवा तरीके से बचते हुए हम लोग निकल के आए। बट उसके बाद भी रिपोर्ट सबमिट करी गई और उस रिपोर्ट के ऊपर फिर ये सेंटर की तरफ से कार्रवाई हुई। एक बड़े आश्रम की भी तैयारी जो है सत्कर्मिक मिशन कर रहा है और एक मंदिर की भी मैंने बात सुनी थी और एक गुरुद्वारे की बात। ये कुछ क्या कुछ तैयारी है जिसने? ये जो अब हम लोग आश्रम बना रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो ये जो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के अंदर हमारा आश्रम बन रहा है, उसके अंदर एक तो गुरुद्वारा साहिब बनाया जा रहा है, जिस गुरुद्वारे साहिब के अंदर हम लोग एक गुरमत का स्कूल भी बना रहे हैं जी। साथ ही साथ में 108 फीट की शनि महाराज की एक बहुत बड़ा वहां पे मंदिर की भी स्थापना करी जा रही है, जो देश का सबसे ऊंचा शनि महाराज का मंदिर भी रहेगा। साथ ही साथ में वहां पे लंगर सेवा के साथ में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए ओल्ड एज होम, उसके साथ में स्कूल और डिस्पेंसरी, ये चीजें भी हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के आश्रम में बनाई जा रही है। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट है गुरुद्वारा बनाने का, साथ में मंदिर बनाने का और आश्रम के अंदर सीनियर सिटीजन होम बनाने का बुजुर्गों के लिए जो माँ बाप पीछे रह जाते हैं, साथ ही साथ में बच्चों की पढ़ाई के लिए वहां पे लोकल स्कूल और साथ ही साथ में एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी, ये तीनों प्रोजेक्ट आश्रम के अंदर और वहां पर हमारे चल रहे हैं। और आप एक लगातार मैं एक पोस्टर देखता हूँ जिसमें लिखा होता है ऑनलाइन हवन। उसका क्या प्रोसेस है और ऑनलाइन हवन करेगा कैसे, आप कैसे करवाएंगे? देखिए, जब हम लोग कहीं परेशान होते हैं तो मन में कोई आस्था से हम मनोकामना करते हैं, बिल्कुल। इसी तरीके से हम अरदास करते हैं। तो हम लोगों ने एक दुख निवारण .org करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके अंदर ऑनलाइन अरदास सेवा और ऑनलाइन हवन सेवा वो दी जा रही है। इसका उद्देश्य है कि आज कोई भी बंदा देश में या विदेश में हो और वो अपनी मनोकामना के हिसाब से
कोई अरदास करवाना चाहे गुरुद्वारे में, हम्म, या वो कोई हवन करवाना चाहे हमारे पीठों में जो हमने वहां पर बनाए हैं बिल्कुल। हवन कुंड, हम्म, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है। तो 24x7x365 हम्म, देश और विदेश से कोई भी यहाँ पर बनने हुए गुरुद्वारों के अंदर अरदास करवाना हम्म, और हवन कुंड जो वहां पर बने हैं उनके अंदर हवन करवाना, हम्म। ये दुख निवारण के प्लेटफॉर्म से करवा सकते लेकिन मनोकामनाएं किस तरीके से जो है वो पूरी होंगी उनकी? क्या उनको ऑनलाइन ही मनोकामनाएं अपनी लिखनी पड़ेगी, और कितने समय के बाद जो है उनकी मनोकामनाओं का जो है वो संदेश आपको हैं। उनको देखिए, भेज जब दिया हम जाएगा? लोग ये सब कर रहे थे तो हमने देखा बड़े सारे लोगों को फिजिकली जाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। दूसरा, जब फॉरेन से भी एनआरआईज आते हैं और यहाँ पर जाते हैं, हम्म, तो साथ में उनको एक मेडिकल अटेंडेंट या कोई भेजना पड़ता है अपने माँ बाप के लिए। बिल्कुल। बट आज अगर कोई बंदा दुबई में बैठा है या अमेरिका में बैठा है या लंदन में बैठा है हम्म, और वो चाहता है कि मैं अपना हवन करवाऊं हम्म, या मैं अपने गुरुद्वारे में अरदास करवाऊं, हम्म, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद वो वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर सकता है, हम्म, साथ ही साथ में अपनी मनोकामना भी दे सकता है। हम्म, फिर ये इंफॉर्मेशन जो वहां पर ग्रंथी साहबान है जो अरदास करेंगे हम्म, उनको दी जाएगी, और अगर हवन करना है तो जो पुजारी जी है हम्म, उनको दी जाएगी। हम्म, साथ ही साथ में उनको एक टाइम दिया जाएगा और डेट बताई जाएगी कि इस तारीख को, इस दिन, इस समय आपकी अरदास करी जाएगी हम्म, या आपके हवन करवाया जाएगा। हम्म, उसकी फिर रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग फिर उनको व्हाट्सएप पे और उनके ईमेल आईडी पे पहुंचाई जाती है। हम्म, तो जो लोग आज फिजिकली ट्रैवल नहीं कर सकते, हम्म। या जो लोग आज अपने माँ बाप को अकेले नहीं भेज नहीं भेज सकते, सकते। और जो लोग आज किसी भी चीज से परेशान है हम्म, बट वो चाहते हैं कि मैं नहीं जा सकता बट मेरी वहां पे अर्जी लग जाए, हम्म, तो ये दुख निवारण का, अरदास का प्लेटफॉर्म हम्म। और हवन का प्लेटफॉर्म इन सब लोगों को देश और दुनिया में उपलब्ध करवाया गया। बाबा जी, कुछ चीजें भी हैं जिसको ग्रंथि टाइप का भी हम बोल सकते हैं। कम से कम 22 प्रकार की चीजें हैं जो आपने ऑनलाइन डाल रखी हैं, और ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहे हैं। उससे कितना फायदा जो है, अगर कोई खरीदता है, लेता है, तो कितना फायदा उससे देखिए, होगा? जब हम सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं, हम्म, तो नाम जपते समय हमें माला चाहिए होती है। बिल्कुल। तो इस तरीके के अलग अलग धार्मिक प्रोडक्ट हम्म, जो कि लोग अपने यंत्र के फॉर्म में या मालाओं के फॉर्म में, या उसी के साथ में हम लोगों ने सिक्के के भी हिसाब से इन सिद्धांतों पे करते हुए अपनी एक पूरी लाइन बनाई है। हम्म, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनका एक तो व्हाट्सएप के ऊपर स्टोर बनाया गया दुख निवारण के नाम से, हम्म, और साथ ही साथ में जो दुख निवारण .org है, हम्म, इसके अंदर भी ये सारे मंत्र, ये सारे प्रोडक्ट्स लाए गए हैं। हम्म, मेन इनका उद्देश्य है कि जो बंदे की इनमें आस्था है हम्म। और जो बंदा इनको अपने घर में, अपने ऑफिस में और अपने साथ रखना चाहता है, अच्छा अच्छा। वो इन सबको यहाँ से खरीद सके हम्म। और देश और विदेश में बैठकर उसका फायदा उठा सके। लेकिन ये 22 जो चीजें हैं वो किन किन नाम से हैं? देखिए, इसके अंदर कुछ माला है, इसके अंदर कुछ इसी तरीके के यंत्र है। हम्म, साथ ही साथ में जब हम करते हैं, इसके अंदर ये है कि जो भी इस तरीके का प्रोडक्ट दिया जाता है उसको पहले पूरा अच्छी तरीके से मंत्रों का उच्चारण करके हम्म, सिद्ध करके फिर दिया जाता है। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिया है और दे दिया। तो जो पुजारी हमारे वहां पर लगे हुए हैं हम्म, या जो ऐसे ग्रंथी साहिबान है वहां पर होते हैं, पहले वो उसको पूरे मान मर्यादा से उसको करते हैं, और उसके बाद फिर जब वो स्थापित हो जाते हैं हम्म, फिर उनको हम लेके आते हैं और फिर उनको संगत तक पहुंचाते हैं। हम्म, मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि आज अगर मैं वहां जाके खुद फिजिकली इन प्रोडक्ट्स को नहीं करवा सकता बट मैं उसके अंदर एनर्जी ले आऊं, एनर्जी और लेके। वो एनर्जी जब आ जाती है तो एनर्जी के हिसाब से उसका असर ज्यादा बढ़ता है। हम्म, तो इन चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। साथ ही साथ में मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर अरदास भी होती है और साथ में हवन भी होते हैं। इस तरीके के स्पेशल हवन कुंड बनाए गए हैं जो 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन चलते हैं। हम्म, इसी के अंदर भी हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट लेके आया है जिसको हमने बोला है हवन लंगर सेवा। बिल्कुल। तो इसका ये है कि आपने देखा होगा बड़ी सारी बार लोग जाते हैं और वो हवन करवाते हैं, बट जब वो हवन करवाते हैं वो कहते हैं भाई हमने तो करवाया बट हम पे असर नहीं हुआ, असल में। क्योंकि वो एक बार जाते हैं, करवाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं और कई बार दोबारा नहीं जा पाते। हम्म, बट समझ लीजिए, आज मैं वहां पर गया और मैंने वहां पे हवन करवाया और मैंने 1 महीने की वहां पे हवन सामग्री अपनी तरफ से दी। जी। तो जो ये हवन सामग्री दी उसमें आप आए और ऐसे ही अनेक लोग आए, हम्म, उन्होंने कोई पर्ची नहीं जटवाई बट उन्होंने वहां पे आने के बाद उससे आहुति दी। हम्म, तो अब इससे क्या हुआ कि जब वो आहुति दी और किसी की विनती सुन ली गई हम्म, तो उसका असर भी उनको मिलेगा। हम्म, तो जिस तरीके से गुरुद्वारों में लंगर सेवा होती है, ये हवन लंगर सेवा हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करी है ताकि उसका भी मानवता को बेनिफिट मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। साथ ही साथ में मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो बड़े हवन कुंड बनाए गए हैं और गुरुद्वारा साहब बन रहा है और साथ में ही शनि महाराज जी की मंदिर बन रही है,
इसमें संगत जो पिछले 10 साल से हमसे जुड़ी है उसका भी पूरा सहयोग है। कुछ लोग इसके अंदर देश और विदेश से डोनेशन दे रहे हैं, जिस डोनेशन की वजह से ये सब की स्थापना करी जा रही है, क्योंकि बड़े आश्रम हैं और बड़े मंदिर और बड़े गुरुद्वारे, तो पैसे इसमें काफी लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ में जो लोग आज पैसे से नहीं दे पाते, बट अगर उनके वहां पे भावना है, भावना तो है। कोई सीमेंट से, स्टील से, सरिये से, किसी भी तरीके सामान से, के जरिए जो है। सामान के जरिए भी इसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई हम अपनी सेवा भी देना चाहेंगे। तो कुछ ऐसे लोग जो पहले डॉक्टर थे अब रिटायर हो चुके हैं, वो अपनी हेल्थ केयर लंगर सेवा में दे रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं और वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो वो हमारी एजुकेशन लंगर सेवा में दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से हर तरीके से सहयोग देश और विदेश से, यहाँ किसी प्रकार में, यहाँ किसी सेवा में या मॉनिटरी हमारी संस्थाओं को दिया जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। बाबा, आप सिख समुदाय से आते हैं और आपने कहा कि हम गुरुद्वारा भी चालू कर रहे हैं, गुरुद्वारा ही बना रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि शनिदेव का सबसे बड़ा मंदिर जो पूरे देश में कहीं नहीं होगा, सबसे बड़ा मंदिर हिमाचल में बनाने जा रहे हैं। उसके बाद आश्रम की बात, संगत की भी आपने बात की। अच्छा, संगत जब इससे जुड़ेगी तो कुछ लोगों को ऐतराज नहीं होगा कि आप सिख समुदाय से आने के बाद गुरुद्वारे का जो आगमन कर रहे हैं वो ठीक है, आश्रम का कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो मंदिर का आगमन करें, इससे उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, किसी को बांटने की बजाय सबको जोड़ने का काम करता है सत्कारमित मिशन। इसी वजह से इसमें सब धर्मों का सम्मान भी करा जाता है और सब धर्मों को एक साथ लेके आगे भी चला जाता है। हमारे जितने भी सत्संग या समागम होते हैं और जितने भी लोग हमारी संस्थाओं से जुड़े हैं, वो हर धर्म से आते हैं। बिल्कुल। तो मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा भाव है हमारी संस्था का। इसी वजह से जो भी हमसे जुड़ा है उसको इस चीज की आपत्ति नहीं होती कि अगर ये सरदार हैं तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे हम किसी गुरुद्वारे में जाते हैं और गुरुद्वारे में लंगर खाते हैं, तो उस लंगर के टाइम पे भी कोई नहीं पूछता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सरदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से अगर कोई धर्म धर्म का काम चला जाए तो सबको एक साथ जुड़ने से ये काम आगे विफल हो रहा है और अच्छा बढ़ रहा है, और इसमें किसी तरीके की ये बाधाएं नहीं आ रही। सत्कार्मिक मिशन के माध्यम से ये मंदिर, गुरुद्वारा और आश्रम का कब तक शुभारंभ हो जाएगा? ये शुभारंभ हो चुका है, जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चालू है। संगत इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग दे रही है। dukhnivaran.org और सत्कार्मिक मिशन फाउंडेशन.org हमारी वेबसाइट्स हैं। साथ में इनके सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं। जो इसके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, एक्टिविटीज चल रही हैं, वो एक्टिविटीज यहाँ पे रेगुलर अपडेट होती हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर लंगर सेवा का हो या एजुकेशन लंगर सेवा का हो, वो भी टाइम बाय टाइम संगत को बताया जाता है और संगत के सहयोग से इन आश्रमों की और इन प्रोडक्ट्स की हेल्प चली थी। कई लोग विदेश में रहते हैं और होते हिंदुस्तानी हैं, लेकिन विदेश में जाके काम करते हैं, जॉब करते हैं, इंडियन होते हैं। अगर वो डोनेशन आपको देना चाहें तो वो किस तरीके से दे सकते हैं? इसके क्या कुछ अंदर हम लोगों प्रोसेस ने है? सारे अप्रूवल्स ले रखे हैं, और फॉरेन से अगर कोई देना चाहे FCRA के अंदर तो उसके अंदर भी दे सकता है, और अगर कोई देश में से देता है तो उसको ATG और 12A का भी बेनिफिट मिलता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया पेजेस और साथ ही साथ में जो वेबसाइट है सत्कारमिक मिशन फाउंडेशन.org और dukhnivaran.org उस पर दी गई है। साथ ही साथ में मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि अब हम लोगों ने इस साल स्पिरिचुअलिटी फॉर यूथ एक कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आज जो बच्चों को हम देखते हैं कि उनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और वो सुसाइड कर रहे हैं, तो अगर हम छोटे होते हैं बच्चों को अच्छे की खुराक देते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़े, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आज उसको हम स्पिरिचुअल पाथ पे ले आए तो उसको सहन करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जब बच्चा घर परिवार में रहता है तब हर चीज उसके हिसाब से चलती है, बट जैसे वो बड़ा होता है और आगे जाता है तो हालात भी उस हिसाब से नहीं चलते, और जो लोगों से वो जुड़ता है वो भी अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। इन सारी चीजों का बड़ा गहरा असर पड़ता है उस बच्चे के ऊपर। अब जब वो बच्चा आज की दुनिया में अपने मोबाइल से एडिक्टेड है और घर परिवार में नाना नानी का कंसेप्ट हट गया, न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहते हैं तो आपस में बातचीत नहीं होती, तो जब वो अपने मन की बात ऐसे किसी से नहीं कर पाता, तब ये जो बातचीत है उसके अंदर जहन में बढ़ती रहती है और एक बार ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से सुसाइड हो जाता है। तो जो आज 50 साल 55 60 साल में होता था, वो आज के जमाने में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन के कारण और ऐसे बदलते हालातों के कारण 15 साल 20 साल और 25 साल के टीनेजर्स और स्कूलों में हो रहा है। स्कूलों के अंदर ज्यादा सुसाइड है, जबकि बाहर नौकरी पेशा के अंदर कम सुसाइड है। तो इनके चीजों के लिए ये नए जनरेशन के अंदर ये समझाना कि आज अगर सत्संग या समागम लग रहा है तो इसमें दादा दादी पापा मम्मी के साथ में अपने पोता पोती और यंग बच्चों
को भी हमारे साथ जोड़ा जाए, ताकि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ा जाए और जो हालात सही नहीं है उनको वो कैसे हैंडल कर सके। ये स्पिरिचुअलिटी वाला पाथ हम स्पिरिचुअलिटी फॉर द यूथ प्रोग्राम में स्कूलों में कॉलेजों में और जनरल संदर्भ के अंदर समागम लगा के लोगों तक ये मैसेज पहुंचा। एक अंतिम सवाल, संगत को और तमाम लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आज के बदलते हुए हालातों के अंदर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना बहुत जरूरी है। साथ में धर्म से बांटने की बजाय सब धर्मों को साथ लेना जरूरी है। तो आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, बट अगर आपके लिए मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, तो उसके लिए आपके लिए जो दुख निवारण है और साथ में जो सत्कार्मिक मिशन है, इसके आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अपना सहयोग दे सकते हैं। तो डोनेशन देकर भी दे सकते हैं, सहयोग देकर भी दे सकते हैं और किसी प्रकार से भी जुड़ सकते हैं। तो जितनी संगत इससे जुड़ेगी और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएगी, उतना ही ज्यादा भला होगा। और जैसे मैंने बताया कि 20 लाख लोग 20 करोड़ के आसपास का हेल्थ केयर लंगर सेवा से आज तक का बेनिफिट उठा चुके हैं। और जो एजुकेशन लंगर सेवा थी हमने करी थी, जिसके अंदर बच्चों की डायरेक्ट फीस जाती है, उन बच्चों की जिनके माँ बाप आज फीस नहीं दे पाते, तो करीबन 5 करोड़ के आसपास आज तक उन माँ बापों के बच्चों के लिए फीस डायरेक्ट भी जा चुकी है। तो सेवा करने के लिए और सहयोग करने के लोग हैं तैयार, बट जब वो एक सिस्टम में आते हैं तो वो काम अच्छा हो जाता है। तो यही मेरी सबसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक तो स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, जल्दी उम्र में करें, और दूसरा धर्म के साथ में कर्म के ऊपर भी ध्यान दें और अच्छे तरीके से मानवता की सेवा में अपना सहयोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा जी। तो देखा आपने, सत्कर्मिक मिशन लगातार जो है एक बड़े लेवल पर काम कर रहा है। 10 साल की पूरी जो है जर्नी बाबा जी ने बताई है, और अब किस तरीके से जो है सत्कर्मिक मिशन एक भव्य जो है हिमाचल में शनिदेव मंदिर का जो है आयोजन करने जा रहा है, और मतलब शुभारंभ हो चुका है, और वृद्ध आश्रम का जो है शुभारंभ हो चुका है, और एक संगत को लेकर भी एक गुरुद्वारे का आयोजन हो चुका है, और इसी तरीके से जो है एक बड़े लेवल पर सत्कर्मिक मिशन जो है काम कर रहा है। अगर आप भी देश विदेश में बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि सत्कर्मिक मिशन में आप सहयोग करना चाहते हैं, या सत्कर्मिक मिशन के जो भी प्रोडक्ट है उनको लेना चाहते हैं, या सत्कर्मिक मिशन के ऑनलाइन जो हवन है उसमें भी आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कराना चाहते हैं, और आप परेशान हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो एक बार सत्कर्मिक मिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जरूर देखें, जरूर समझें, और वहां पर जाने के बाद अपनी सारी समस्याओं का निवारण पाएं।